Hi guys, this is Paritos and you're watching I Speak About Money. Guys, what is the SARP ratio? SARP ratio is one of the most sacred formula in finance. It was invented by Mr. William F. SARP, American economist in 1966. इनके लिए इनको 1990 में नोबेल प्राइज भी मिला था. मैं मान लीजिए आपको बोलता हूँ कि सर दो लार्ज कैप कैटेगरी दो फंड है, फंड ए फंड बी. फंड ए आपको रिटर्न्स दे रहा है 14%, फंड बी रिटर्न दे रहा है आपको 16%. तो अब मैं बोलूं कि आप इनमें से कौन सा फंड चूज करोगे, तो डेफिनेटली फंड बी आपको ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, तो फंड बी इज मच बेटर फंड देन फंड ए, क्योंकि वो फंड बी 16% रिटर्न दे रहा है. अब मैं आपको थोड़ा सा और डेटा इसको देता हूं कि मान लीजिए सर फंड ए रिटर्न आपको दे रहा है 14%, फंड बी रिटर्न दे रहा है 16%, लेकिन फंड ए का जो रिस्क है यानी वोलेटिलिटी अपने एवरेज से कितना डेबिट हो सकता है, दिस इज द 28%, जिसको हम फंड की डेफिनेशन में स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, जो फंड फैक्ट शीट में आपको दिखता है. तो फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 28%, फंड बी का स्टैंडर्ड डिविएशन है 34%, यानी फंड बी इज मोर वोलेटाइल फंड देन फंड ए. तो अब आप और जो आरएफ है दिस इज द रिस्क फ्री, यानी अब इन दोनों फंड में से पैसा निकाल के कहीं ना डाल के आप अगर एफडी में भी डालो तो 6% रिटर्न्स मिल जाए, गारंटेड रिस्क फ्री रिटर्न्स, मतलब जिसमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है, तो 6% है वो. तो अब मैं बोलता हूँ अब इन दोनों में से कौन सा फंड चूज करोगे. अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो डेफिनेटली फंड बी ज्यादा बेटर है, क्योंकि फंड बी का रिटर्न ज्यादा है. लेकिन अगर रिस्क की बात करें तो फंड ए कम रिस्की है, फंड बी ज्यादा रिस्की है. फंड बी का रिस्क ज्यादा है क्योंकि 34 स्टैंडर्ड वोलेटिलिटी है, लेकिन फंड ए कम रिस्की है. तो ये सिचुएशन, मतलब अगर आप रिस्क और रिटर्न दोनों अलग अलग है, बट यू बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी इन म्यूचुअल फंड आपको दोनों चीजें देखनी जरूरी है. दोनों को बकेट में लेना जरूरी है, रिस्क भी कम हो और रिटर्न्स भी ज्यादा हो, या रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही हो. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो को जानने के लिए ही शार्प रेशो आपकी मदद करता है. लेट्स अप्लाई इन द फॉर्मूला. मान लीजिए फंड ए का जो है रिस्क है रिटर्न्स है 14%, रिस्क फ्री रिटर्न यू कैन अर्न फ्रॉम दिस मनी 6%, 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय द वोलेटिलिटी, दिस इज द 28%. तो यू आर गेटिंग अ 0.29. दिस 0.29 इट मीन्स that you are earning a 0.29 पैसा for the 1 rupees of risk. 1 रुपए के रिस्क के बदले में यू आर अर्निंग अ 0.29 एक्सेस रिटर्न देन द रिस्क फ्री रिटर्न्स देन द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. आपको 29 पैसे कमा रहे हो एक्सेसली आप रिस्क के बदले में, 1 रुपए के रिस्क के बदले में 0.29% आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो. तो दिस इज फॉर फंड ए जहां पे यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 14%. अब बात करते हैं फंड बी की. फंड बी में 16 minus 6 divided by the 34%, that is the 0.29, यानी दोनों फंड्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेम है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता फंड ए कम कमा रहा है या फंड बी ज्यादा कमा रहा है, लेकिन एज पर द रिस्क रिवॉर्ड रेशो बोथ आर सेम. तो देखो ये बहुत जरूरी है शार्प रेशो जानना भी. शार्प रेशो भी एक प्राइम फैक्टर है किसी भी पर्टिकुलर फंड को चूज करने के लिए. कई बार हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है ना कि दोनों एक ही कैटेगरी के दो फंड है, दोनों फंड अच्छे हैं, अब मैं कैसे चूज करूं कि कौन से इन दोनों में से कौन सा फंड में मुझे निवेश करना चाहिए. तो देखिए कि आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहां पे ज्यादा है. जितना ज्यादा शार्प रेशो होगा उतना बेटर है आपके लिए. तो दिस नंबर टेल अस द फंड जनरेट्स 0.29 यूनिट्स ऑफ रिटर्न्स ऑफ एवरी यूनिट्स ऑफ रिस्क अंडरटेकन, यानी 1 रुपए का रिस्क जो ले रहे हो उसके बदले में आपको कितना एक्सेस रिटर्न्स कमा रहे हो. 1 रुपए के रिस्क के बदले में आप कितना एक्सेस रिटर्न कमा रहे हो. दिस इज ऑल अबाउट द शार्प रेशो, और ये आपको फंड फैक्ट शीट में देखने को मिलता है. अदरवाइज आप मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे फंड की डिटेल्स में चेक करोगे, वहां पे भी हर पर्टिकुलर फंड की आपको शार्प रेशो दिखेगी, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है एक्सिस ब्लू चिप की. तो खैर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद. वंदे मातरम, जय हिंद.